आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगी और खुश होंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स अ स्टाइलिस्ट बाय कुमकुम। यहाँ बात करते हैं हम फैशनेबल स्टेटमेंट स्टाइलिश ज्वेलरी की। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही नए प्रोडक्ट की और नए ब्रांड की, जो कि है ट्राइब आम्रपाली से। आई थिंक आपको विजिबल हो, ये ट्राइब आम्रपाली भी 92.5 स्टील सिल्वर ज्वेलरी बनाता है और इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव ज्वेलरी है तो पैकेजिंग तो अच्छी होगी ही। सो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। इस तरीके से कुछ बबल रैप में मुझे ये रिसीव हुआ था और ये रहे हमारे स्टेटमेंट ईयर काफ्स। आई होप कि आपको विजिबल हो। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए, इंडिविजुअल ईयर काफ इंडिविजुअल जिप लॉक्स में आए हैं। ये बहुत ही स्टेटमेंट और आउटस्टैंडिंग ज्वेलरी लगती है। इसका एक पिक है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। उसे देखकर मैंने ये लिया था। आई थिंक जैकलिन फर्नांडिस ने इसे पहन के इसका रिव्यू किया है। सो जस्ट लुक एट दिस एंड इट्स टोटली वाओ है यार, पैरेट। और ये टोटली ईयर काफ जो है वो बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट ईयर काफ है। अभी जब मैं मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसे क्यों टोटली डिफरेंट ईयर काफ बोल रही हूँ। अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग की बात करें तो ये है हमारा प्यारा सा तोता। ठीक है, इसमें अंदर इंट्रिकेट कार्विंग की हुई है। ये तोते के फेदर्स बोल सकते हैं, हम पंख बोल सकते हैं, उसको भी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। नेकलाइन पे जाली बनी हुई है, यहाँ पर इनेमल कलरिंग की हुई है। ये जो जिगजैग डिज़ाइंस है ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही है। इसकी आँखों को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रॉपर शेप दिया गया है और इसकी बीक जो है वो तो आपको दिख ही रही है। ये भी इनेमल्ड है, यहाँ पर भी इनेमलिंग की हुई है। ठीक है, और ये जो है वो आपके ईयर को ऐसे मतलब स्टिक रखने के लिए ये कुछ दिया है, जिसको आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग ऊपर और पहनने के बाद में इसको प्रेस कर सकते हैं तो ये ऊपर से नीचे हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा। और इसमें 92.5 कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको ट्राइब लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। बात करते हैं इसके पेज की, जो कि बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। अभी तक मैंने इस तरीके का फ्लावर पेज किसी भी ईयर काफ में या किसी भी ईयरिंग में नहीं देखा। साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो साइज़ है वो 8.5 सेंटीमीटर है। अगेन मैं आपको बता सकती हूँ, ये रहा हमारा स्केल और यहाँ पर आकर टिकती है ये इसकी बिक, और ये 8.5 समथिंग कुछ है। तो आप अगर जब इसे परचेस करें तो प्लीज़ आप अपना ईयर साइज़ मेजर कर लें। अगर ईयर साइज़ आपका छोटा है तो प्लीज़ आप इसे परचेस नहीं करें। तो ये था हमारा प्यारा सा तोते वाला ईयर कफ। देखो, ईयर कफ पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल हम इसको एज अ फैशन ज्वेलरी यूज़ करते हैं, एज अ स्टेटमेंट ज्वेलरी यूज़ करते हैं। बिकॉज कहीं पर भी हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपने आप को स्टेटमेंट लुक देने के लिए हम इस तरीके की प्रेफर करते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस तरह की ज्वेलरी पहन के आप कंफर्टेबल फील करें या बिल्कुल इस ईयर काफ को, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के जो ईयर काफ होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे लड़कियां हाई हिल्स में, पेंसिल हिल्स में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती होंगी, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं है। सेम इसके साथ में भी होता है कि दिखने में बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है, अपने आप में बहुत स्टेटमेंट ज्वेलरी होती है ऑफ कोर्स। सो बट पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल कम ही होते हैं। थोड़ी देर के बाद में आपके भी कान दर्द होने लग जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ईयर कफ पहन लिया है
और मैंने आपको बताया था कि मैं इसीलिए इसको टोटली डिफरेंट बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मली ईयर काफ जो होते हैं वो ऐसे आउटलाइन पे जो रहते हैं वैसे होते हैं, बट ये जो ईयर काफ है कम्प्लीटली कवर्ड है। मीन्स ऐसा लगेगा कि ईयर को कम्प्लीटली कैप पहना दी हो। यहाँ पर आपका ईयर नहीं दिखेगा और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना ईयर साइज़ देखकर ही ऑर्डर करें। अगर आपका ईयर साइज़ परफेक्ट नहीं है तो प्लीज़ आप इस तरह के ईयर काफ्स ऑर्डर नहीं करें, बिकॉज इसके लिए आपको परफेक्ट सेंटीमीटर होना ईयर का वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे लिए ये ईयर काफ परफेक्ट है। सो बात करते हैं हम ज्वेलरी को केयर कैसे करना है। ज्वेलरी को सिल्वर स्टेड एंड सिल्वर ज्वेलरी को केयर करना बहुत ही इजी है, सिंपल सी चीज़ है। इसके साथ तो ये बबल रैप आया है, इसमें भी आप रैप करके पहनने के बाद में रख सकते हैं। बात करते हैं सिल्वर ज्वेलरी को मीन्स इस ईयर काफ को क्लीन कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में मिलने वाले जितने भी केमिकल्स जो अवेलेबल हैं आप उस तरह के केमिकल्स इसको वॉश करने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि उससे होता यह है कि जो इनेमल कलर हैं ये डैमेज होते हैं। कुछ तो फिनिशिंग चली जाती है और बहुत ही डल फिनिश हो जाती है और उसके बाद में ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ट्राइब आम्रपाली की ज्वेलरी खरीदी कहाँ से थी। मैंने अभी दूसरी वेबसाइट्स पे तो नहीं सर्च किया है, बट मैंने इस ट्राइब आम्रपाली की वेबसाइट से ही इसे ऑर्डर किया था। ऑथेंटिक वेबसाइट है और ऑब्वियसली जिस ब्रांड से ली है हमने उसी ब्रांड की आउटर पैकेजिंग होती है और इनर पैकेजिंग भी उसी की थी। दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने इसे सर्च नहीं किया है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि ट्राइब आम्रपाली की ज्वेलरी कहाँ पर मिलती है। और स्टेड एंड सिल्वर को ज्वेलरी को लेकर कुछ लोगों के मन में मिथ रहता है कि हमें क्या इसमें स्पेंड करना सही रहेगा। तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि हम जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कुछ समय के बाद में वो काली हो जाती है और हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। बट ये एक प्रीशियस ज्वेलरी है, सिल्वर है, हम इस पर पैसा लगाएंगे भी तो भी कभी इन फ्यूचर डैमेज होती है, कोई भी टूट जाती है या हमें नहीं पसंद आ रही है, हम पहन के बोर हो गए हैं, तो उस केस में हमारे पास ये तो रहता है कि हम इसे बेच के कुछ नया प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उसके कुछ तो पैसे आएंगे ही। बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस तरह का चीज़ नहीं होती है और वह सीधी डस्टबिन में चली जाती है और हमारे पैसे की वैल्यू भी नहीं रहती है। तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। गोल्ड ज्वेलरी ऑफ कोर्स सभी विमेंस की प्रायोरिटी रहती है, बट स्टिल अब गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो इन दैट केस हम सिल्वर पे स्विच कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए सबका अपना अपना अलग अलग व्यू होता है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।